गुड इवनिंग क्लास, सॉरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्लास। चलो जी, लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? एक तो थायोनाइल क्लोराइड से प्रिपरेशन पढ़ा था हम लोगों ने, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चल रहा है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर जो देखा था उसकी छोटी सी रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। आपने देखा था अगर आप अल्कोहल लोगे और अल्कोहल में क्या ऐड कर दोगे? थायोनाइल क्लोराइड, यही देखा था ना हमने। थायोनाइल क्लोराइड अगर आप लोग ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल रहा था? हेलो एल्केन मिल रहा था, ठीक है ना। हेलो एल्केन मिल रहा था और साथ में आपको मिल रहा था SO2 और HCl गैस। टू बी प्रिसाइज हमें क्लोरो एल्केन मिल रहा था, टू बी प्रिसाइज हमें क्लोरो एल्केन मिल रहा था। उसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था एल्कीन से हमने बेसिकली हमने हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन देखी थी। हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने प्रिपरेशन देखी थी और हाइड्रोकार्बन के अंदर भी हाइड्रोकार्बन, स्पेलिंग गलत हो गई, हाइड्रोकार्बन से हमने प्रिपरेशन देखी थी और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी हमें एल्केन से भी प्रिपरेशन करनी है, एल्कीन से भी करनी है और एल्काइन से भी करनी है। और हमने कल दो से देख ली थी, एल्कीन से भी देखी थी, एल्काइन से भी देखी थी, ठीक है। एल्कीन के अंदर हमने दो रूल सीखे थे, कुछ याद आया? एल्कीन्स के अंदर हमने दो रूल सीखे थे। कौन सा रूल सीखा था? एक हमने सीखा था मार्कोवनिकॉव रूल, ठीक है जी, मार्कोवनिकॉव रूल, और दूसरा हमने सीखा था एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, ठीक है जी। मार्कोवनिकॉव रूल के अंदर हमने क्या सीखा था कि एडेंडम का नेगेटिव पार्ट हम उस डबली बॉन्डेड कार्बन को ऐड करेंगे जहां पे कम हाइड्रोजन हो, है ना, यही सीखा था ना। अगर मैं आपके सामने रिएक्शन फिर से लिख दूं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप HCl ऐड करो, ठीक है जी। HCl अगर आप ऐड करोगे पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, Cl यहां लग जाएगा, H यहां लग जाएगा, ये मार्कोवनिकॉव रूल है। CH3CH Cl और CH3, ये आपका मार्कोवनिकॉव रूल है। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। और मार्कोवनिकॉव रूल के अंदर जो प्रोडक्ट मेजर आता है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अंदर, वही सेम प्रोडक्ट माइनर हो जाता है। उल्टा होता है ना, नाम से ही पता लग रहा है एंटी मार्कोवनिक, यानी कि मार्कोवनिकॉव रूल का उल्टा। तो अगर आप फिर से एग्जांपल पिक करो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये आपने ध्यान रखना है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अंदर। ये आपने ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोवनिकॉव रूल एक तो हेलोजन एसिड्स में आप मतलब एल्कीन में आप अप्लाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एसिड्स, और HBr ही लेना है, नो HCl, नो HF, नो HI, ठीक है ना। वो उसके सेकंड जो स्टेप हम लोगों ने कल पढ़ा था उसमें दो स्टेप हमने पढ़े थे, याद है? आपने एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के अंदर तीन स्टेप देखे थे। पहला स्टेप आपने देखा था चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा स्टेप आपने देखा था चेन प्रोपगेशन स्टेप, और चेन प्रोपगेशन स्टेप के अंदर ही मेरा प्रोडक्ट आ गया था और उसमें दो स्टेप थे। तो HBr के केस के अंदर वो जो दोनों स्टेप होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, और बाकी के लिए अगर आप लोगे, HF के लिए लोगे, HCl के लिए लोगे, HI के लिए लोगे, तो उसमें दोनों जो स्टेप होते हैं, जो सेकंड स्टेप के मैंने अभी बताया, वो दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं होते। इस वजह से HBr ही देता है एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। अब ये लिखवा दूंगा मैं, ठीक है। HBr लिख डाला, किस में डाला? प्रोपीन में डाला, ये प्रोपीन है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है बेसिकली। ये सिमेट्रिकल एल्कीन, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो मार्कोवनिकॉव रूल है, जो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए होता है। सिमेट्रिकल के लिए तो परेशानी ही नहीं कोई, ठीक है जी। कैसे निकालते हैं सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन? आप इस मॉलिक्यूल को दो हाफ्स में डिवाइड करो, और दोनों हाफ्स को डिवाइड करने के बाद जो आपके दो पार्ट्स आने चाहिए, वो दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सेम हो जाता तो सिमेट्रिकल, सेम नहीं होता तो अनसिमेट्रिकल। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डबल बॉन्ड देखो, आप
डबल बॉन्ड के इस तरफ तो मिथाइल लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन, इस तरफ दो ही हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, आपका जो आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है जी। हाँ, परऑक्साइड, परऑक्साइड के बिना तो ये काम होगा ही नहीं। परऑक्साइड इन जनरल लिख रहा हूं, टू बी प्रिसाइज हम बेंजोइल परऑक्साइड ऐड करते हैं। ठीक है जी। और हमने क्या देखा था, एल्काइन से भी हमने प्रिपरेशन देखी थी। एल्काइन के अंदर हमने 2 बारी HCl ऐड करा था, कहने का मतलब है आप लोगों ने HCl एक्सेस में ऐड कर दिया और 2 बारी मार्कोवनिकॉव रूल लग गया था, आपका प्रोडक्ट आ गया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये वाला रीजन लिखते हैं कि एंटी मार्कोवनिकॉव रूल सिर्फ HBr ही देता है, बाकी हेलोजन एसिड्स क्यों नहीं देते हैं। लिखो, इसमें आप लिख लो एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ HBr। एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, इसे आप कॉपी कर लो क्योंकि टेबल के बिना बात नहीं बनेगी। ये स्टेप 1 है, देखो आप, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। हाँ, ये स्टेप चेन प्रोपेगेशन के 2 स्टेप लिखे हैं, बस यहाँ पे मैंने HS लिख दिया है। मैंने वहां पे क्या डाला था, बेंजीन डाला था, बेंजीन लिख लो आप। ये लो C6H6, तो यहां पर आपका बाई प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, C6H5 डॉट। ठीक है, पहले यहाँ पे उतारो, उसके बाद देख लो, मैकेनिज्म से मैच कर लो बेशक। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें सेकंड स्टेप जाके मैच करो, दिखेगा। बस यहाँ पे मैंने Br लिखा होगा, इधर Br लिखा होगा, मैच करके देख लो। चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर 2 स्टेप्स हैं। तो हाँ जी, आप देखो, अगर आप फ्लोरीन यूज करो, पहला स्टेप देखो एक्सोथर्मिक है, माइनस में एनर्जी इवॉल्व हो रही है। दूसरा देखो एंडोथर्मिक है। अगर फ्लोरीन यूज करोगे, पहला एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। ब्रोमीन यूज करोगे, दोनों ही एक्सोथर्मिक। और आयोडीन यूज कर रहे हो, पहला एंडो और दूसरा एक्सो। हमें तो दोनों ही एक्सो चाहिए, तो लिख लो इसके अंदर फटाफट से। और ये जो एंथैल्पीज आपको दे रखी है, डेल्टा H है, ये डेल्टा H है और ये किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल पर मोल में है। चलो लिख लो इसके अंदर, इन केस ऑफ HBr, इन केस ऑफ HBr, ये आपका स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 2 है। इन केस ऑफ HBr, both these steps are exothermic. In case of HBr, both these steps are exothermic, and hence both these steps are exothermic, and hence peroxide effect is observed, and hence peroxide effect is observed, फुल स्टॉप करके, विद HCl और HF, विद HCl और HF, HCl और HF, the peroxide effect is not observed with HCl or HF,
peroxide effect is not observed with HCl or HF. Peroxide effect is not observed because the second step because the second step involving the reaction of carbon radical with HCl or HF, carbon radical with HCl or HF, carbon radical with HCl or HF is endothermic. The peroxide effect is not observed because the second step involving the reaction of carbon radical with HCl or HF is endothermic. Full stop करके further the peroxide effect is not observed. Further, the peroxide effect is not observed with HI. Further, the peroxide effect is not observed with HI because the first step involving the addition of iodine radical to alkenes is endothermic. The first step involving the iodine radical to alkenes is endothermic. ठीक है जी, कहने का मतलब है अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए देखो तो जो आपका सेकेंड स्टेप है वो एंडोथर्मिक है. अगर आप आयोडीन के लिए देखो तो जो फर्स्ट स्टेप है वो एंडोथर्मिक है. हमें दोनों स्टेप चाहिए एक्सोथर्मिक. तो ये सिर्फ ब्रोमीन में एप्लीकेबल. अगर आप ध्यान से देखो ब्रोमीन के अंदर दोनों के दोनों स्टेप्स क्या है, एक्सोथर्मिक, और ये दोनों स्टेप चेन प्रोपगेशन के स्टेप है. ठीक है, तो इसलिए एचबीआर आपका पेरोक्साइड इफेक्ट देता है, एचएफ, एचसीएल, एचआई नहीं देता. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो. बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन्स. बाय एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्कीन्स. बाय एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन्स. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट हेडिंग इज बाय द एडिशन ऑफ. चलो अगले पेज पे लेते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज बाय द एडिशन ऑफ, बोलो, ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन. जरा सुनना, बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है. सर हम तो सुन ही रहे हैं इतनी देर से. ठीक है, देखो आपने ली एल्कीन, ले ली, CH2 डबल बॉन्ड Cl2, आपने इसमें ऐड करा Br2, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. अभी आप देखते जाना कि मैं फिर से एक रिएक्शन करूंगा. मैं उसमें Br2 ही ऐड करूंगा, बट CCl4 नहीं ऐड करूंगा, टेम्परेचर हाई कर दूंगा. आपका प्रोडक्ट ही बदल जाएगा. ठीक है ना. अभी आप इसको देखो, आपने एल्कीन ली, आपने Br2 ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4. पाई बॉन्ड आप ब्रेक करो, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, दूसरा ब्रोमीन आपका यहां लग जाएगा. ठीक है जी. ब्रोमीन का कलर क्या होता है? ब्रोमीन का कलर, ये ब्रोमीन वाटर है ना आपका, ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन. ठीक है ना, ब्रोमीन का कलर है रेडिश ब्राउन. ये रिएक्शन होने के बाद ये जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है डिसअपीयर कर जाता है, और ये जो कंपाउंड बनकर आया ना, ये कलरलेस कंपाउंड बनकर आता है. ठीक है, तो क्या मैं इस रिएक्शन को यूज कर सकता हूं टू आइडेंटिफाई द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन द कंपाउंड? कर सकता हूं ना. तो रिएक्शन लिखो पहले, फिर इसमें कंटेंट लिखवाता हूं.
लिखो, when Br2 in presence of CCl4, when Br2 in presence of CCl4 is added to an alkene, when Br2 in presence of CCl4 is added to an alkene, the reddish brown color of bromine, reddish brown color of bromine is discharged. Reddish brown color of bromine is discharged due to the formation of colorless vicinal dibromide. When Br2 in the presence of CCl4 is added to an alkene, the reddish brown color of bromine is discharged due to the formation of colorless vicinal dibromide, full stop करके. Therefore this reaction is used as a test. For detection of unsaturation. This reaction is used as a test for detection of unsaturation in an organic molecule. चलिए आगे बढ़ते हैं. Write down the next heading, allylic halogenation. Allylic. ठीक है, अगर आप नोटिस करो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप एल्कीन में Br2 ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा. आप लोगों ने पढ़ा था विसिनल डाइब्रोमाइड, जिसके अंदर एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे होते हैं, सेम हेलोजेंस लगे हुए होते हैं. ऐसे कोई पढ़ा था ना. अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपने फिर से एल्कीन लेनी है, फिर से हेलोजन ऐड करना है, बट टेम्परेचर हाई रखना है. तो उस केस में क्या होगा, सुनते जाओ, पहले स्टोरी सुन लो फिर लिखवाऊंगा. ठीक है, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, फिर से एल्कीन लेनी है. लेट्स से आपने CH3 ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, आपने इसमें हेलोजन ऐड करा, लेट्स से Cl2 ऐड कर लिया. टेम्परेचर आपने हाई रखना है 773 केल्विन. तो अब की बार जो हेलोजन है वो यहां पे नहीं ऐड होगा. आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक हेलोजन यहां लगा दो, एक हेलोजन यहां लगा दो, नहीं, यहां नहीं होगा. अब की बार जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो देखो जरा, अलाइलिक कंपाउंड बनकर आ गया, अलाइलिक हेलोजिनेटेड या अलाइलिक हाइड्रोकार्बन बनकर आ गया बेसिकली, है ना. तो आप ये देखो, इधर देखना, जरा ध्यान से देखना. जब मैं यहां पे हेलोजन ऐड कर रहा हूं, ये तो एडिशन रिएक्शन हो रहा है, और जब मैंने यहां पर हेलोजन ऐड करा, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ज्यादा फेवरेबल हो रही है ना, एडिशन रिएक्शन नहीं हो पा रही है. तो लिखो, आप पहले आप हेडिंग डालो, रिएक्शन लिखो, फिर कंटेंट लिखवाता हूं. आप ये देखो, बस टेम्परेचर बदला मैंने, टेम्परेचर बदलने से कंपाउंड ही बदल गया. ऊपर वाले केस में एडिशन हुआ, नीचे वाले केस के अंदर टेम्परेचर हाई करा मैंने, एडिशन की जगह क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन. तो इसका मतलब ये है, यहां पे जो थ्योरी है वो थ्योरी ये बोलती है कि हाई टेम्परेचर पे, सुनो, हाई टेम्परेचर पे जो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है वो इरिवर्सिबल होता है.
कहने का मतलब है एक बारी सब्स्टिट्यूशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया मतलब ये बनेगा, तो रिएक्शन वापस नहीं जाएगी। बट हाई टेम्परेचर पे जो एडिशन होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब आपने यहां पर एडिशन करा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक हैलोजन यहां पे रखा, एक हैलोजन यहां पे रखा, तो एडिशन हो गया, एडिशन हो गया तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनकर आएगा, है ना। और हाई टेम्परेचर पे जो आपका एडिशन रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल होगा यानी कि रिएक्शन एक बार यहां तो चली जाएगी, वापस यहां आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब लिख लो उसके अंदर थ्योरी फटाफट से। द रीजन वाई हेलोजन does not add to the double bond, the reason why halogen does not add to the double bond, the reason why halogen does not add to the double bond at high temperature, the reason why halogen does not add to the double bond at high temperature but instead brings out substitution, but instead brings out substitution, but instead brings out substitution at allylic position, but instead brings out substitution at allylic position is that at high temperatures, addition reaction is reversible. The reason why halogen does not add to the double bond at high temperature but instead brings out substitution at allylic position is that at high temperatures addition reaction is reversible. Addition reaction is reversible, that is the addition product formed. Addition reaction is reversible, that is the addition product formed during the reaction. Addition product formed during the reaction undergoes dehalogenation, more rapidly, undergoes dehalogenation more rapidly than it is formed. Full stop करके. However, at high temperatures, comma, the substitution reaction is irreversible. However, at high temperatures, comma, the substitution reaction is irreversible. The substitution reaction is irreversible and hence occurs to yield allylic substitution, and hence occurs to yield allylic substitution product, allylic substitution product by free radical mechanism. Allylic substitution product by free radical mechanism. ठीक है, इधर देखो, जब आप यहां से H निकाल रहे हो, यहां से एक Cl निकल रहा है, तो HCl भी आपका एक बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। 2 Cl है तो यहां से एक H निकला, यहां से एक Cl निकल गया, HCl बन गया, यहां पे आपका एक रेडिकल जनरेट होगा, Cl आपका वहां जाके जुड़ जाएगा। एक और रिएक्शन देखो, करना कंप्लीट। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब हम Br2 ऐड कर देते हैं, टेम्परेचर सेम रखते हैं 773 केल्विन। चलो कंप्लीट करो फटाफट से। क्या आना चाहिए भाई, सेम है, अलाइलिक हेलोजिनेशन होगा, ठीक है। अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन ऐड हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा Br CH2 CH
डबल बॉन्ड CH2 और HBr, ठीक है ना। एक और मेथड है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का। कुछ नहीं करना होता है, आप लोग अपना प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आप ऐड करो N ब्रोमोसक्सीनिमाइड, CH2 CO CH2 CO, यहां पर आ जाएगा N और यहां पर आ जाएगा Br, इसे बोलते हैं N ब्रोमो सक्सीनिमाइड। कुछ नहीं होगा, यहां पे जाके ब्रोमीन लग जाएगा, बस यहां लग गया ब्रोमीन, यहां लग गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 CO CH2 CO और यहां आ जाएगा NH, सक्सीनिमाइड बनकर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये रिएजेंट भी उठा के डाल सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में NBS बोलते हैं। उतारो। ठीक है जी, और ध्यान रखना यहां पे आप जो कंडीशंस रखेंगे HNu और थोड़ा सा परऑक्साइड ऐड कर देंगे। ठीक है जी, या तो सीधा सीधा आप Cl2 ऐड कर दो, Br2 ऐड कर दो, टेम्परेचर कर दो हाई, नहीं तो आप NBS ऐड कर दो HNu और परऑक्साइड के प्रेजेंस में। एक और रिएक्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 SO2 Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ठीक है जी, नीचे कर रहा हूं HNu टेम्परेचर रखेंगे 475 केल्विन, बेंजोइल परऑक्साइड के साथ, बेंजोइल परऑक्साइड के साथ अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन हो जाएगा, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, तो बेसिकली मैंने आपको अलाइलिक हेलोजिनेशन के लिए 3 रिएजेंट बता दिए। हेलोजन का एडिशन करो एट हाई टेम्परेचर, NBS, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। बाई प्रोडक्ट। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।